दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दिलासों से पाकिस्तान हवा में उड़ना शुरू हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप आसिम मुनीर की बात करें तो वो डिफैक्टो कंट्रोलर है पाकिस्तान के। उनके स्पोक्स पर्सन ने खुल के एक पश्चिमी मीडिया इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगली बार भारत को जवाब दिया जाएगा पूर्व से। जी हाँ, उन्होंने कहा अगला अटैक ईस्ट से होगा। हम भारत को बता सकते हैं, बताना चाहेंगे कि हम भारत को डीप इनसाइड अटैक कर सकते हैं। दोस्तों हुआ यूं है, ऑपरेशन सिंदूर से बड़े तिलमिलाए हुए हैं पाकिस्तानी जितने भी लीडरशिप है आर्मी की, और वो इस उम्मीद में है कि कुछ बांग्लादेश में उनकी बेस वगैरह की तैयारी हो जाए, उसके बाद वो कुछ बड़ा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, मुझे मालूम है आप में से कई लोग शायद अचरज में होंगे, क्या ऐसा सच में कोई आर्मी स्पोक्सपर्सन कह सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों आप अगर देखें तो इकोनॉमिस्ट का ये इंटरव्यू है जो कि 3 अगस्त को छपा है। पाकिस्तान आर्मी चीफ इज कोजिंग अप टू डोनाल्ड ट्रंप, जिसके आधार पे अगर आप देखें तो भारत में भी इसके कुछ अंश कवर किए जा रहे हैं। मैं आपको इकोनॉमिस्ट से ही दिखा रहा हूं। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्सपर्सन, ये शक्ल देख के याद तो आ ही गई होगी, पाकिस्तान आर्मी को उनके वास्तविक नाम से बुलाने वाले अहमद शरीफ चौधरी। जी हाँ, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस वाले फेम के जो व्यक्ति हैं, यही है वो। इन्होंने जरा सुनिए क्या कहा है। जी हाँ दोस्तों, ये इस पूरे जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है, इकोनॉमिस्ट दोस्तों बता देता हूं, ये अगेन वही जो सो कॉल्ड डीप स्टेट वेस्ट बैक्ड संस्था है, उसी के द्वारा कंट्रोल्ड ये मैगजीन है जो आती है। उसमें ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ है, जरा इसको पढ़िए जिसमें क्या लिखा गया है, जरा देखें आप। देन देयर इज इंडिया, जिसकी बात हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वांट्स टू ब्रिंग इंडिया इनटू द नेगोशिएटिंग टेबल। आसिम मुनीर चाहता है कि भारत उसके साथ आके चर्चा करे, डिस्कशन करे। नरेंद्र मोदी, इंडिया प्राइम मिनिस्टर, इज डिटरमिन्ड टू रेजिस्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कभी नहीं चाहेंगे, और उन्होंने ये कहा है कि जब भी अगला आतंकवादी हमला होगा तो उसके साथ मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान पर होगा। तो इसी पर पूछा गया पाकिस्तान से अहमद शरीफ चौधरी, हाउ पाकिस्तान वुड रिएक्ट, पाकिस्तान उस हमले का कैसे जवाब देगा? तो उसके मिलिट्री स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि देखिए जी, हम डीप इनसाइड भारत हमला करेंगे, हम ईस्ट से शुरू करेंगे। जी हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा उनको यह समझना चाहिए कि हम उनको कहीं भी हिट कर सकते हैं। दोस्तों ये बात पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं। अब दोस्तों सवाल पूछा जाएगा, आखिरकार ऐसी क्या खिचड़ी पाकिस्तान और बांग्लादेश में बन रही है? दोस्तों यहाँ पे ये जो पूरा इंटरव्यू है, इसको भी हम जानेंगे आज के वीडियो में, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे आसिम मुनीर सोचते हैं। वो भी कुछ समझने के लिए काफी चीज हम जान सकते हैं। एट द सेम टाइम क्या ट्रंप और पाकिस्तान में खिचड़ी पक रही है, उसको भी समझ सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जो एजेंडा भी ये चलाते हैं इकोनॉमिस्ट वगैरह, तो उसको परे रखते हुए आप तक में जो इससे टेक अवेज हो सकते हैं वो लेकर के यहाँ पर आ रहा हूं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे चर्चा होगी कि आखिरकार ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है बांग्लादेश के साथ जिसकी जिक्र इन्होंने जाने अनजाने में की है। अब क्या ये गलती से की है या फिर जानबूझकर की है, तो क्या हो रहा है जरा वो भी जानेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के डिप्यूटी पीएम अभी बांग्लादेश विजिट करने वाले हैं। आज का ही ये न्यूज है जो आपको मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान की आईएसआई हाई लेवल डेलीगेशन बांग्लादेश भेजी है। इसके सिवा ये न्यूज भी आपको याद ही होगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में वीजा फ्री ट्रैवल हो गया है ऑफिशियल्स के लिए, यानी पाकिस्तान आईएसआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो विदाउट एनी स्क्रूटिनी, विदाउट एनी वीजा डायरेक्टली बांग्लादेश आ सकते हैं। यानी कि खिचड़ी तो देखिए साहब पक रही है। इसके सिवा यहाँ पे बांग्लादेश और यूएस के साथ भी काफी अच्छे रिश्ते, अनलाइक जो उम्मीद की गई थी ट्रंप और यूनुस में होगी। हालांकि ट्रंप ने बांग्लादेश को तवज्जो दिया नहीं है। शायद उनसे पूछेंगे बांग्लादेश का कैपिटल क्या है तो वो शायद कुछ भी बोल सकते हैं। अनलाइक उनसे अब और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश बड़ा प्रसन्न था कि यूएस के साथ 20% का टैरिफ हमें मिल गया, भारत को तो 25 मिला, देखो हम कितना अच्छा डील लेकर के आए। यूनुस ने अपने लोगों को भी कहा है और डोनाल्ड ट्रंप को भी आभार दिया है। अब ट्रंप कहीं ना कहीं थोड़े मेहरबान भी हुए हैं। वैसे ही पाकिस्तान के साथ तो आपको मालूम ही है ना, मैसिव ऑयल डिस्कवरी हो गई है। सुनने में आया है रहीम यार खान बेस में जो ब्रह्मोस गिरा था, इतना बड़ा गड्ढा किया है कि ईरान का तेल बह बह के यहाँ आ जा रहा है। तो वही ऑयल डिस्कवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम अपनी कंपनी से बात कर रहे हैं कि कैसे तेल वगैरह वहां से निकालना है। तो ये सारी बातें भी हो रही है। तो कुछ खिचड़ी अगर आप देखें तो सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, यूएस पाकिस्तान नहीं, यूएस बांग्लादेश दोस्तों ट्राइपर्टाइट खिचड़ी पक रही है। क्योंकि इसमें आपको ये एंगल भी देखना होगा कि यूएस फोर्सेस भी बांग्लादेश में मौजूद हैं। जो अराकान वाला इलाका है वहां पे जो चीजें हो रही हैं, जिस प्रकार से रोहिंग्या कॉरिडोर अमेरिका बनवाना चाह रहा है, उसमें भी बहुत बड़ा एक यूनुस अमेरिका को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश आर्मी इस वक्त सेम पेज पर नहीं है, लेकिन क्लियरली अलाइनमेंट हो रही है। और इस आर्टिकल में पूर्ण रूप से यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर को ट्रंप ने मानो जैसे एक नया जीवन दान दिया है। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं डिटेल में। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा हमारा टेलीग्राम चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी, निश्चिंत होकर जुड़ जाएं क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है
हमारे सारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके सिवा आपके साथ हम कुछ क्विजेज हैं, डेली करंट अफेयर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपके लिए हम लाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मुनीर का मानो जैसे सपना जो अधूरा था वो पूरा हो गया। देखिए दोस्तों, डिक्टेटर्स जो होते हैं ना, वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करें ऐसे बहुत कम होते हैं। अधिकतम डिक्टेटर्स अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही काम करते हैं। ये डिक्टेटरशिप का पहला रूल है। नेशनल इंटरेस्ट नंबर 2 है, नंबर 1 इज कुर्सी पे बैठे रहना है। उसके लिए फिर चाहे देश का कितना ही नुकसान क्यों ना हो। अब दोस्तों यही चीज आसिम मुनीर ने भी किया। आसिम मुनीर दोस्तों लगभग तय था, इसको उठा के फेंका जाना था, एक अनसेरेमोनियस एग्जिट होना था। लेकिन दोस्तों आसिम मुनीर ना बहुत शाना है, बहुत शाना, मतलब बहुत शाना। अगर शुद्ध हिंदी में कहूं तो बहुत चतुर चालाक व्यक्ति है। ये इतना ही चतुर है, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि ये आर्मी चीफ बने, इसके लिए इसने 2 महीने तक ये लापता हो गया था जब अगला प्रमोशन आया था, ताकि इसका रिटायरमेंट के समय ये बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को आउटपास कर सके और ये आर्मी चीफ के रेस में नंबर 1 पे आ जाए, वरना इसका रिटायरमेंट तय था। तो ये बहुत चतुर व्यक्ति है। इसमें अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में ये कंटिन्यूअसली अंडर फायर रहा है और कारण बड़ा सरल था। आपको याद होगा किस प्रकार से इमरान खान के साथ इसने जो किया, उसके बाद पीटीआई ने क्या कुछ नहीं किया इसके खिलाफ। तो लगभग तय था, पब्लिक का जो आक्रोश था कि एक गवर्नमेंट जिसको आना था उसको आप हटा के रखे हुए हैं साइड में, एक पपेट गवर्नमेंट बैठी हुई है जिससे सरकार चला रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से मेडल कर रहे थे, लोगों का बहुत आक्रोश था, खुल के फौज को वहां गाली दी जा रही थी। इसके सिवा पाकिस्तान का भी कंपास अगर आप देखें तो कुछ वैसे ही गिरता ही हुआ है ना, उधार 7वें आसमान पर है, इंसर्जेंसी इतनी ज्यादा है कि कब टूट जाए मालूम नहीं। पाकिस्तान दोस्तों एक साइड लाइन्ड कंट्री है, जिसमें अगर आप देखें तो कुछ बस जो इलाके के बदमाश लोग हैं वही पाकिस्तान से दोस्ती वगैरह रखना भी चाहते हैं, है ना। अगर आप देखें तो कुछ इन सब का जो मॉनिटर चाइना है, तो चाइना के द्वारा पाकिस्तान चलता है। तो चाइना के शी जिनपिंग भी पाकिस्तान कब से नहीं गए, है ना, उन्होंने भी इतना भाव नहीं दिया। और पाकिस्तान जाता कौन है, आपने देखा ही होगा, वो एक बस साइड लाइन्ड कंट्री था। दोस्तों पाकिस्तान ने अगर आप देखें तो इस साइड लाइन्ड कंट्री और साथ ही साथ दूसरे तरफ आसिम मुनीर जिनका निकलना तय था, उन्होंने उस वक्त जो जिस उम्मीद से आतंकी हमला हमारे यहाँ करवाया पहलगाम में, तब भी आपको मैंने वीडियो में बताया था पहला उद्देश्य इसका यही है कि एक ऐसा वॉर हो जो कि लिमिटेड हो, कंट्रोल्ड हो, जिसके बाद ये अपने लोगों में एक विक्ट्री की तरह पेंट कर सके। आपको याद होगा जब आतंकी हमला हुआ था तब मैंने एक वीडियो ऐसा बनाया था। तो एग्जैक्टली वही चीज अगर आप देखें तो वो जो पत्ता इन्होंने तब खेला, ये रिजल्ट दे चुका है। पाकिस्तान दोस्तों अगर आप देखें तो आतंकी हमला कराया, मजबूरन भारत को जवाब देना पड़ा, रिस्पॉन्स भी हुआ और उसके बाद अगर आप देखें तो उसके नतीजे भी आ गए। हालांकि पाकिस्तान की भयानक कुटाई हुई है इस बार, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी कुटाई के बावजूद भी पाकिस्तान अपने लोगों को इस प्रकार से गुमराह कर सकता है। तो वहां पे दोस्तों अब क्या हुआ, आसिम मुनीर ने इसको अलग तरीके से लोगों में पेंट किया है। आज ये फील्ड मार्शल बन चुका है और फील्ड मार्शल यानी पोजीशन फॉर लाइफ। तो कई लोग कह रहे हैं अब ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो इनसे पूछा भी गया प्रेसिडेंट बन सकते हैं आप, तो उसमें भी इन्होंने कुछ जवाब दिया है। हालांकि दोस्तों इन सब जवाब का कुछ मतलब नहीं होता है। देखिए अभी इनको प्रेसिडेंट बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सरकार है इनके कंट्रोल में है, पपेट गवर्नमेंट है। जिस दिन ऐसी सरकार आएगी जो फौज के खिलाफ जाएगी, तब ये प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे, ये मान के चलिए। दोस्तों आज ये सेमी डिक्टेटर हैं और आज यूएसए जैसी पावर भी इनको कोट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप लंच पे बुला रहे हैं और मुनीर ने काफी कुछ किया भी है ट्रंप को खुश करने के लिए। क्यों ना वो ट्रंप को एंटरटेन करे। तो दोस्तों क्या हुआ है, ट्रंप को कैसे खुश किया गया है, तो देखिए इसको इकोनॉमिस्ट मैगजीन में जो आया है वही बता रहा हूं। क्रिप्टो डील, माइनिंग सेक्टर, ये सब ट्रंप के एसोसिएट्स को दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जिसके बाद पाकिस्तान गुड बुक्स में है ट्रंप के। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय मीडिया नहीं कह रही, इकोनॉमिस्ट जो कि इस वेस्टर्न प्रोपोगंडा चैनल का हिस्सा है वो कह रही है, क्योंकि ट्रंप से भी तो वो थोड़ी नाराजगी रखते ही हैं। तो यहां पे जरा सुनिए, बाकी ये उन्होंने डिटेल नहीं बताया, वो मैं आपको बता देता हूं, इतना तो मैं भी रिसर्च कर सकता हूं आपके लिए। तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। कौन चलाता है, तो ट्रंप फैमिली चलाती है। कब बनी है, 2024 में बनी है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप चीफ क्रिप्टो एडवोकेट है ना, उनका सन, उनके 2 बच्चे एरिक और डोनाल्ड जूनियर वेब 3 एम्बेसडर है। वो नया बच्चा जो अभी है ना आया ही है कुछ साल पहले, बैरन ट्रंप, डेफी विजनरी है। जी हाँ, विजनरी है, डेफी विजनरी। ठीक है, चलिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस विजनरी। तो दोस्तों यहां पे ये सब इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान ने क्या किया, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ उसके हफ्ते भर में अगर आप देखें तो इन्होंने इनके साथ हाथ मिला लिया वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ, जिसमें एक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की डेलीगेशन आई, जिसमें कौन आए, जैकरी विटकॉफ। कौन है ये, स्टीव विटकॉफ का बेटा है। स्टीव विटकॉफ कौन है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेलता है। स्टीव विटकॉफ कौन है, यही जाता है जितने भी है ना अमेरिका के वो बन के कैसे ईरान और इजराइल हमास का मुद्दा कैसे सॉल्व करना है, कभी रशिया यूक्रेन का मुद्दा कैसे सॉल्व करना है ना, वो गोल्फ प्लेयर
हर रोज जाता है। गोल्फ प्लेयर भी दोस्तों कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, आपको बता देता हूं, ऐसे ही मतलब है ना, साथ में बैग बैग उठाता है डोनाल्ड ट्रंप का। तो वो दोस्तों उसी का बेटा है जैकरी विटकॉफ, उसी ने पाकिस्तान में जाके इसका डेलीगेशन लीड किया WLF का। अब दोस्तों इस WLF डेलीगेशन को पाकिस्तान ने कहा ये जो सीपेक में पावर प्लांट बने हैं उससे 2000 मेगावाट पावर दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान से ये बिजली से बिटकॉइन माइनिंग होगी जो कि WLF के लिए की जाएगी। अब ये सारे न्यूज है ओपन सोर्स में। अब अगर आप देखें तो ये WLF डेलीगेशन को इतनी इज्जत दी गई है ना, ये जो स्टीव विटकॉफ आया इससे मिलने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ घुटनों पे आए, पीछे पीछे आसिम मुनीर भी आ गए, उस वक्त तो आर्मी चीफ ही थे वो, है ना, अब तो फील्ड मार्शल है, लेकिन तब वो भी आए, वो भी सलाम करने। अब दोस्तों उन सब के बाद डील साइन हुआ, ट्रंप के जेब में क्या गया पाकिस्तान जानता है और यही जानते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ तो इसको देखिए ब्राइबरी कहते हैं। अब पाकिस्तान अलग है, अमेरिका में भी जब अगली सरकार आएगी तो पोल पट्टी खुलेगी। खैर फिलहाल दोस्तों ट्रंप के बिजनेस एसोसिएट्स को ही पाकिस्तान ने कहा है इतना ही नहीं साहब, आपको माइनिंग के भी डील्स देंगे, हमारे यहाँ बहुत माइन है, आप क्यों नहीं आते माइनिंग करने। अब दोस्तों ये सारी चीजें वहां हो रही हैं, तो ट्रंप क्या करे, ट्रंप बड़े प्रसन्न है भाई, प्रेसिडेंसी तो क्या है जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना, ज्यादा टाइम बचा भी नहीं, 3.5 साल बचे हैं, उसमें भी 1.5 साल बाद शायद इनके पास सपोर्ट भी नहीं रहेगा कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में सिटिंग डक प्रेसिडेंट, लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे ये, फिर क्या ही होना है। तो ये जेब मोटी करने की शुरुआत कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान ने कहा है जी वी आर फॉर सेल, आपको जो चाहिए बोलिए, वो हम आपको अपना बेच के दे देंगे। माइन वाइन तो छोटी चीज है साहब, हमारे यहाँ तो आप जानते हैं क्या क्या हम बेच देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ यूं ना, उसके बाद ट्रंप ने भी कहा ठीक है साहब हम भी बहुत कुछ देंगे आपको। इन रिटर्न अमेरिका ने कहा जो पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है, जिसको जो बाइडेन के प्रशासन ने जिसके खिलाफ आवाज उठाया था, कहा था कि अमेरिका के लिए खतरा है, काम इसको देखना बंद कर देंगे। दूसरी तरफ क्या हुआ, जो एड प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए कहा कि वो भी हम शुरू करते हैं, साथ साथ पाकिस्तान को कुछ वेपन्स भी दिया जाएगा, जैसे आर्मर्ड व्हीकल, नाइट विजन गॉगल। क्यों दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान लोकल इंसर्जेंट से लड़ सके, ये इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, टू फाइट लोकल इंसर्जेंट्स। आगे सुनिए, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने एग्जामिन किया पाकिस्तान के एविडेंस को। क्या एविडेंस, वो कहता है जी पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी है उसके पीछे भारत है, तो कुछ एविडेंस वगैरह दिया है अमेरिका ने इकोनॉमिस्ट के अनुसार, जो इस एविडेंस को देख के अमेरिका हैज बीन अनकन्विंस्ड। ये क्या एविडेंस लेकर के आए हो, कैसे मान जाए, कहीं से प्रूव नहीं होता है। पर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी कुछ खिचड़ी भी ये पक रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिनको आप देख रहे हैं दोस्तों, ये यूएस जनरल है कुरिला, माइकल कुरिला। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल काउंटर टेरर पार्टनर। जैसे ही इन्होंने दिया फिनोमिनल काउंटर टेरर पार्टनर बोला, अगले दिन पाकिस्तान ने हिलाले पाकिस्तान अवार्ड दे दिया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो अलग ही अवार्ड होता है, निशाने इम्तियाज मिलिट्री अवार्ड दिया, है ना। क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये नंबर 1 हमारे काउंटर टेरर पार्टनर पाकिस्तान है। खैर दोस्तों पाकिस्तान चाटुकारिता में सब कुछ करता है, सब कुछ बेचने को तैयार है। उसी के साथ अगर आप देखें तो ट्रंप भी इन रिटर्न वो सारे ड्यूज जो देने हैं वो अदा कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि चाइनीज भी क्लोज वॉच रख रहे हैं। अचानक से भारत और चीन के बीच में भी जो रिश्तों में कुछ बदलाव आ रहा है, उसके पीछे कारण यही है। चाइना देख रहा है कि भाई जिसको आज तक हमने पैसे दे के जहां पे काम किया है, वो अचानक से मालिक बदल रहा है। पाकिस्तान की बात हो रही है, अचानक से वो अमेरिका की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो चाइना कह रहा है बेकार में हम इस पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किए, तो भारत से ही रिश्ते सुधार लेते हैं, वरना तो पाकिस्तान तो किसी का सगा है नहीं। तो पाकिस्तानी दोस्तों इकोनॉमिस्ट की बात है, अगेन मैं कह रहा हूं, पाकिस्तानी कन्विंस कर रहे हैं चाइना को कि अमेरिका से रिश्ते होंगे तो चाइना से थोड़ी रिश्ते खराब हो रहे हैं। चाइनीज कह रहे हैं ये सब हम नहीं मानते, ये सब किसी और को तुम बेवकूफ बनाना, हमें तो तुम ना ही बनाओ। आगे सुनते हैं दोस्तों। अब आते हैं ये पाकिस्तानी स्पोक्सपर्सन पर, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन है ना। तो इन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। सबसे पहले तो इकोनॉमिस्ट ने आसिम मुनीर को बुलाया कि आप आइए साहब इंटरव्यू दीजिए। अब आसिम मुनीर ने कहा जी मैं तो आने से रहा, मैं अपने आर्मी के स्पोक्सपर्सन, आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन को भेज देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आए, इनसे पूछा गया आसिम मुनीर हमने सुना है प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो बोले नॉनसेंस, आसिम मुनीर क्यों प्रेसिडेंट बनेंगे। पर दोस्तों यहाँ पे इस पूरे इंटरव्यू को अगर आप देखें तो मानो जैसे इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है। इकोनॉमिस्ट को पैसे दिए गए और जो पब्लिक विदेश में सुनना चाहती है पश्चिमी देशों में, एग्जैक्टली वही बात सुनाई गई। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया आसिम मुनीर तो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, तो इस पे इन्होंने कहा कि देखिए जी वो मदरसा में पढ़े हैं, उनको कुरान बाय हार्ट यानी याद है पूरी की पूरी, लेकिन इनको मुल्ले बिल्कुल पसंद नहीं है। जी हाँ, इनके शब्द हैं, ही हेट्स मुल्लाज। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं उनको मुल्ले बिल्कुल पसंद नहीं है जिन्होंने मजहब को बिजनेस बना दिया है। अच्छा आगे सुनिए, ये 5 बार जरूर प्रे करते हैं साहब, लेकिन एमबीएस का मॉडर्नाइजेशन ड्राइव भी इनको बहुत पसंद है, सऊदी अरेबिया वाले एमबीएस। अब दोस्तों यहाँ पे ये एग्जैक्टली वही चीज देखिए, इकोनॉमिस्ट जो पढ़ रहे हैं पश्चिमी लोग हैं, उनको वो यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए जी पाकिस्तान में तो सब के सब वैसे ही मुल्ला हैं जिनकी यहाँ बात हो रही है, जिन्होंने मजहब को बिजनेस बना दिया है, जो कभी भी फट सकते हैं बॉम्ब लगा के, तो वही लोग हैं। तो उसमें आर्मी चीफ और आर्मी पाकिस्तान की जो है वो इस देश को स्टेबल बना के रखी है, वरना तो ये जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बांध के आ जाएंगे
और दबा देंगे, वैसा हो जाएगा। नहीं, 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 न्यूक्लियर बम वैसे लगाता तो नहीं है, बट ठीक है, जो भी है, खैर वो कहानी यहाँ पे वो चलाने का प्रयास किए। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया इन्हीं से, अच्छा कल को तुम फिर आतंकी तुम नहीं करो, उन्होंने अलग शब्दों में फ्रेम किया, कल को फिर भारत में आतंकी हमला होता है और भारत ने तो कह दिया है कि तुमको तो ईंट से ईंट बजाएगा, जवाब देगा, तो क्या करोगे? अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बड़ी विचित्र बात की, हम पूर्व से शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। उनको समझाना है कि उनको हम कहीं भी हिट कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? बहुत दर्द है। दर्द किस चीज़ की? दर्द इस चीज़ की कि जो उनको हमने कहीं भी हिट किया है, पाकिस्तान के कोने-कोने में, हर जगह, है ना? ऊपर से पंछी आया है बॉम्ब लेके और अगर कहीं पंछी नहीं, तो फिर मिसाइल ब्रह्मोस आया है। उससे दोस्तों बड़े आहत हुए हैं, है ना? अब वो चाह रहे हैं कि हम भी इसका जवाब देंगे, पूर्व से हमला करेंगे। पूर्व से कैसे हमला करेंगे साहब? तो दोस्तों पूर्व से हमला करेंगे यानी कि बांग्लादेश को उसी पेज पे लाना चाह रहे हैं वो। खैर उस पर फिर आएँगे। फिलहाल दोस्तों एक बार देखते हैं आसिम मुनीर यहाँ पर क्या चाहते हैं। जैसा मैगज़ीन के उस इंटरव्यू में है, आसिम मुनीर चाहता है कि भारत नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। क्यों आए? क्यों चाहता है? देखिए दोस्तों उस इंटरव्यू में ये भी है कि देखिए आसिम मुनीर के जो प्रेडिसेसर थे यानी प्रीवियस पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, वो क्लोज़ डोर टॉक्स भारत के साथ कर रहे थे, लेकिन फ्रूटलेस रहा, कुछ मिला ही नहीं। इसलिए आसिम मुनीर क्लोज़ डोर टॉक्स नहीं, ओपन डोर टॉक्स करवाना चाहते हैं। तो कैसे होगा ओपन डोर टॉक्स? भारत का तो साफ है ना? कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, हम तो क्लियरली यही कहते हैं, तो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे एक बात समझनी होगी, आसिम मुनीर के लिए बहुत ज़रूरी है भारत टेबल पर आए। कारण क्या है? देखिए दोस्तों मुनीर पाकिस्तान के आवाम को क्या है दोस्तों, आधे तो छठी पास भी नहीं है वहाँ। आप जानते ही हैं वहाँ की क्या हालत है। 1 तिहाई बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे वहाँ। तो वो आवाम को क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो आटे की लाइन में लगी है। वहाँ के लेकिन दोस्तों आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, बना दीजिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए पाकिस्तान नाम का देश भी खास एक्ज़िस्ट नहीं करता है। फ्रैंकली स्पीकिंग उनके लिए उनकी जो लोकल एलिजेंस है वो ज़्यादा मज़बूत है। जहां तक बात है पाकिस्तान की फौज की, वो खार खाए बैठी है। अगर आप देखें ना तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो इनके कोर कमांडर हैं, वो खार खा के बैठे हैं कि जी तुम्हारी ऐसी गजब की पिटाई हुई और उसके बाद इस्तीफा देने के बजाय तुम बन गए फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल बनते ही तुमने हम सबके करियर पे लगा दिया फुल स्टॉप। अब कल को हम भी आर्मी चीफ बनते, इतने सारे कोर कमांडर है, सबके सपने होते हैं भाई, सबका कुछ ना कुछ होता है कि हम भी एक दिन बनेंगे आर्मी चीफ। तुम बन गए फील्ड मार्शल, तो हम काहे का बनेंगे आर्मी चीफ? जब तक तुम फील्ड मार्शल हो तब तक आर्मी चीफ का भी गद्दी उठा के साथ में ही रखने वाले हो। दोनों साइड बाय साइड तो करने नहीं दोगे। यानी इतने लोगों के करियर पे तुमने फुल स्टॉप मारा है रिजाइन करने के बजाय। तो दोस्तों वो तो बड़े नाराज हैं और उन लोगों में हमेशा सवाल पूछा जाएगा आसिम मुनीर के लीडरशिप पर। तो आसिम मुनीर को उन लोगों को कुछ दिखाना होगा, डिलीवर करना होगा रिजल्ट और एग्जैक्टली उसी के लिए मुनीर यदि भारत को टेबल पर ले आए तो वो बहुत बड़ी उनके लिए जीत होगी। दूसरा क्या है? भारत ने कर दिया है पाकिस्तान का पानी बंद। अब दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी रोक देना ये आज तक का सबसे बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए और ये मुनीर ने जो अचीव करके दिखाया है इसके बाद बहुत जरूरी है। आज नहीं दोस्तों 2 साल बाद लोग पूछने वाले हैं। इंपैक्ट दिखना शुरू होगा। पानी खत्म हो रहा है, पानी आ नहीं रहा है। मुनीर से लोग पूछेंगे किस मनहूस घड़ी में तुमने वो सब सोचा, प्लानिंग की, ऐसे हमले की, भारत ने पानी बंद कर दिया, कुछ करो। तो वो ये चीज समझ रहे हैं और वो समझ रहे हैं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन नॉर्म बन जाएगा, यही रूल हो जाएगा, ये एक्सेप्शन नहीं है। तो अभी ही ग्राउंड रियलिटी बदलना होगा, यानी अभी भारत को टेबल पे लाना होगा। तो इसीलिए दोस्तों यहां पे मुनीर के लिए बहुत आवश्यक है भारत नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और एग्जैक्टली इसीलिए ट्रंप ने भी प्रॉमिस किया था मुनीर को। आपको याद होगा यूएस से स्टार्टिंग के स्टेटमेंट क्या आए थे? अपने मन से उन्होंने कहा था कि देखिए भारत और पाकिस्तान एक न्यूट्रल ग्राउंड पे जाएंगे, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उन पर चर्चा होगी, इंडस वाटर ट्रीटी पे चर्चा होगी और न जाने क्या क्या बात नहीं की गई थी। भारत ने क्या किया? इल्ले, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। दोस्तों यहां पे इसीलिए मुनीर अगर आप देखें तो चाहते हैं बात करना और ट्रंप भी बड़े नाराज हो गए उसके बाद से ही। आप देखें तो नाराजगी बढ़ती जा रही है क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान का खा के आए हैं। अब पाकिस्तान ने बोला साहब इतने पैसे ले लिए आपने, इतना तो काम करवाइए। भारत ने कहा कि जिससे पैसे लिए उसके लिए काम करो, हमारे पास क्यों आ रहे हो? उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रंप भी तब से नाराज चल रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों ईस्टर्न थिएटर वाली बात। देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन, जो उन्होंने कह दिया कि इंडिया का जो ईस्टर्न थिएटर है उसको हम एक्टिवेट करेंगे। देखिए दोस्तों इसके पीछे लॉजिक बड़ा क्लियर है। अगली बार फिर पाकिस्तान की जब कुटाई होगी तो पाकिस्तान एक बात समझ रहा है, यदि इंडिया वेस्टर्न थिएटर पे फोकस करेगा तो बहुत बड़ा कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी भारत के पास है, तो हमारी तो गंदी वाली पिटाई हो जाएगी। तो जरूरी है इनको ईस्ट से भी हम इन्वॉल्व कर लें, इसलिए बांग्लादेश को वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनके टेरिटरी से भी कुछ करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों उसमें यदि ये इतने मूर्ख हुए, है ना, सो कॉल्ड नोबेल लॉरिएट, तो उनसे फिर क्या ही कहना। अगर ऐसा यूनुस बाबू कर रहे हैं, इस हद तक अगर वो जाने को तैयार है पाकिस्तान के लिए, तो फिर उनकी भी साथ में ही कुटाई हो जाएगी। बड़ा पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान दोनों कटोरा लेके फिर घूमेगा, अमेरिका के पास जाएगा, तो वही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो इसीलिए
प्रॉक्सी ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि ऐसा टेरर अटैक करवाएं, देखिए खार खा के तो बैठे हैं, तो अटैक तो कराना है, लेकिन इस बार ऐसा ऑपरेशन करें कि पाकिस्तान के बजाय बांग्लादेश से हो जाए। तो हम कह देंगे जी हमने थोड़ी किया, तुम्हारे यहाँ अपने आप हुआ है, तुम जानो, बांग्लादेश की यूनुस ने किया है, देख लो। कुछ इस प्रकार का वो खेल खेलना चाह रहे हैं, या फिर बोल देंगे नहीं जी तुम्हारे यहाँ के लोग हैं, तो उन्होंने ही किया है, हमें क्यों तुम ब्लेम कर रहे हो। तो इस प्रकार का खेल वो खेलना चाह रहे हैं, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि यूनुस भी सपोर्ट करे। दोस्तों सपोर्ट हो गया ना, तो आपको क्लियरली दिख रहा है जिस प्रकार से इनमें क्लोजनेस हो रही है, यदि उसके बाद और ऐसे रिपोर्ट्स आए कि आईएसआई जो एक्टिवेट हो रही है, यदि उसके बाद स्लीपर सेल्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कॉशियस हों। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मत भूलिए जो रखाइन कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, वहां पे इस वजह से बांग्लादेश में इस वक्त यूएस फोर्सेस भी एक्टिवेटेड हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य फॉरेन प्लेयर्स सब के सब बांग्लादेश में मौजूद हैं। तो हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि ईस्टर्न थिएटर पर हम पैनी नजर रखें, क्योंकि वहां पे कई पार्टीज हैं जिनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं। म्यांमार के रेयर अर्थ से लेकर अलग अलग चीजें हैं, जिस वजह से इतने सारे प्लेयर्स वहां एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान का ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए। इसके पीछे क्या मायने हो सकते हैं, उसको थोड़ा और एनालाइज जरूर करना चाहिए। आप क्या समझते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आपके लिए 24,999 रुपए में हम यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 महीने की फ्री एक्सटेंशन आपको मिलती है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। इसके सिवा इसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, वन ऑन वन मेंटरशिप है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। कंप्लीट सिलेबस कवरेज से लेकर सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। दोस्तों बहुत सारे बैचेस हैं, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में है। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल अवश्य कर लें।